नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। गुवाहाटी टेस्ट मैच पर करोड़ों क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं और वहां से जो खबर है वो अच्छी नहीं है। शुभमन गिल के खेलने की खबर पर सीधी सीधी बात यह है कि अगर कोई चमत्कार हो जाए तो शायद वो खेल ले, वरना बिल्कुल ही आसान है कि वो इस टेस्ट मैच को मिस करेंगे, वो नहीं खेलेंगे। उसके अलावा ये नंबर 3 पर जो खिलवाड़ चल रहा है ना, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट बता देते हैं, क्योंकि जो भारतीय टीम के बैटिंग कोच हैं सितांशु कोटेक, उनकी तरफ से दिया गया है। पहले अपडेट दिखाइए। अपडेट में ये जानकारी आपको हम बता रहे हैं। गुवाहाटी टेस्ट में गिल के खेलने पर बड़ी खबर है। गिल के खेलने की उम्मीद ना के बराबर है। गुवाहाटी में पंत संभालेंगे टीम इंडिया की कमान। अब वो इस सीरीज में वाइस कैप्टन भी हैं और कोलकाता टेस्ट मैच में भी आपको याद होगा जब वो दूसरी पारी में उन्होंने कमान संभाली थी, क्योंकि शुभमन गिल जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए ही बल्लेबाजी करने आए थे। उसके बाद उनकी गर्दन में तकलीफ हुई, फिर उसके बाद एहतियातन उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो एक रात एडमिट भी रहे और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। उसके बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दी गई। शुरुआत में ये खबर थी कि वो टीम के साथ ट्रैवल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डॉक्टर ने कहा है रेस्ट के लिए। लेकिन थोड़ा बेहतर महसूस किया उन्होंने और इसीलिए फिर वो टीम के साथ गुवाहाटी आ तो जरूर गए। लेकिन अब जो खबरें हैं, अब जो जिस तरह के संकेत हैं, वो साफ कह रहे हैं कि वो आपको खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि बेवजह जोखिम लेने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने यहां पर एक टेस्ट मैच में अपने आप को रिस्क में डालकर आप उतर गए मैदान में, तो वो आगे आपके लिए और ज्यादा तकलीफ बढ़ा सकता है। कि अगर ये तकलीफ बढ़ गई तो फिर बैक टू बैक जितनी सीरीज है, आपको हर सीरीज से शुभमन गिल को आपको मिस करना पड़ सकता है। कप्तान है भारतीय टीम के। इसके तुरंत बाद वनडे सीरीज है। हालांकि वनडे सीरीज में भी इस तरह की भी आशंकाएं हैं, इस तरह का भी डर है कि वनडे सीरीज में भी हो सकता है आप उनको खेलते हुए ना देखें, क्योंकि जहां ज्यादा जरूरत है वो टेस्ट मैच है। अगर वो टेस्ट मैच मिस करेंगे तो उसके बाद इस बात के लिए हर तरह से इस बात की कह सकते हैं इंश्योर किया जाएगा कि फिर वो तकलीफ उनको ना हो। लगातार आईपीएल के बाद से खेल रहे हैं और इसीलिए गर्दन में वो जो तकलीफ हुई है उस पर हम आपको लगातार अपडेट दे भी रहे हैं कि उनके खेलने की उम्मीद जो है वो ना के बराबर है। बैटिंग कोच जो है भारतीय टीम के सितांशु कोटेक, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए, यानी गुवाहाटी में जो भारतीय टीम का नेट सेशन था जो आज, उसके बाद जब वो उन्होंने बातचीत की मीडिया से, उसमें जो उन्होंने गिल के खेलने को लेकर कहा वो बयान आपको दिखाते हैं उनका। उन्होंने उस बयान में बहुत साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि भाई निश्चित तौर पर वो बेहतर हो रहे हैं। उनके खेलने या ना खेलने पर फैसला कल शाम को लिया जाएगा। फिजियो और डॉक्टर को फैसला लेना है कि वो ना सिर्फ पूरी तरह से ठीक हों, बल्कि ये दिक्कत उन्हें फिर से ना आए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इस बात की गारंटी मिलती है कि ये दिक्कत उन्हें फिर नहीं होगी तो वो बिल्कुल खेलेंगे। लेकिन अगर कोई संदेह है तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो एक और मैच से आराम लेंगे। ये बयान है सितांशु कोटेक का, ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो उन्होंने प्रैक्टिस के दौरान, प्रैक्टिस के बाद भारतीय मीडिया के साथ शेयर की है। उसमें यह कहा है, और इसकी जो भाषा है वो होता क्या है, जब तक कोई ऑफिशियल ये आकर ना कह दे कि भाई शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, तब तक हम भी ये नहीं कहना चाहते कि शुभमन गिल नहीं खेलेंगे, क्योंकि कहीं 99.99% भी हम चाहते हैं कि आपको कोई गलत जानकारी ना दें। लेकिन जो ये बयान है, इस बयान को मतलब अगर आप निकालेंगे, बिटवीन द लाइंस आप पढ़ेंगे, तो बयान साफ तौर पर यह समझा रहा है कि भाई अगर कोई गारंटी दे कि ये ना सिर्फ वो इस मैच के लिए 100% फिट हो जाए, बल्कि कोई गारंटी दे कि वो दिक्कत उनको दोबारा नहीं आएगी, तब जाकर ये तय होगा कि वो जो है खेलेंगे। और ऐसी गारंटी मुझे नहीं लगता कि फिजियो या फिर कोई भी डॉक्टर जो है वो दे सकता है। तो एहतियात बरती जाएगी, बरतना जरूरी भी है। भारतीय टीम के कप्तान हैं, लगातार खेल रहे हैं और लगातार खेलने की वजह से ही ये दिक्कत आई है। अगर ऐसे में आपको ये मैच मिस करना पड़े तो फिर आपको मैच वो मिस करना ही पड़ेगा। आप बहुत ज्यादा कुछ कर सकते नहीं हैं। और अगर मान लेते हैं 1% आपने उनको खिला लिया और फिर अगर मैदान में दिक्कत आ गई तो फिर एक बल्लेबाज आपका कम होगा। ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, ये बहुत बड़ा जोखिम है। इसके अलावा जब जो नेट सेशन हुआ भारतीय टीम का, उसको भी अगर आप देखेंगे तो वहां भी दिखाई दिया कि जिस तरह से प्लानिंग थी, जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 के खिलाड़ी जाते हैं नेट से, वहां भी समझ में आया कि भारतीय टीम मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है कि इस मैच में वो शुभमन गिल के बिना मैदान में उतरेगी। हाँ, इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी नहीं हुआ है, जब होगा तो वो भी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। वो नंबर 3 की प्रयोगशाला की जो नंबर 3 के साथ खिलवाड़ हम कह रहे हैं, वो खिलवाड़ ऐसा क्यों लग रहा है कि वो खिलवाड़ है? खिलवाड़ वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वहां पर जरूरत से ज्यादा आजमाइश हुई है। वहां जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो जरूरत से ज्यादा हुए हैं। ये आपकी स्क्रीन पर हमने ग्राफिक्स तैयार करके डाला है। यहां पर हम बहुत साफ साफ आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नंबर 3 का पेच जो है वो फंसा हुआ है।
या फिर फंसाया गया है? अभी कुणाल से इस पर बातचीत भी करेंगे। शुभमन गिल ने नंबर 3 पे 7 पारियां खेली हैं, साई सुदर्शन ने 5 पारियां खेली हैं, करुण नायर ने 2 पारी खेली है, विराट कोहली ने 1 पारी खेली है, देवदत्त पडिक्कल भी यहां पर 1 पारी खेल चुके हैं, केएल राहुल 1 पारी खेल चुके हैं और अब इस लिस्ट में वॉशिंगटन सुंदर का नाम भी जुड़ गया है। अब इसमें से आप विराट कोहली को हटा दें क्योंकि विराट कोहली संन्यास ले चुके हैं, लेकिन उसके बाद 7 बल्लेबाजों को नंबर 3 पर आजमाना, ये तो कुणाल बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब मूल सवाल मेरा यही है, क्या वाकई नंबर 3 का पेच भारतीय क्रिकेट में इतना फंसा हुआ है या इसको फंसा दिया गया है? फंसाया ही गया है। ये एक डेलिब्रेट मतलब अटेम्प्ट है, एक प्रयोग था। मतलब ये नहीं कि भाई आप फंसाना चाहते थे चीज़ों को, आप नतीजे अच्छे नहीं चाहते थे, मगर ये कि आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हो टीम पे, आप टीम को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। कोलकाता टेस्ट मैच जब हारे तो आपने बोला कि भाई हमारे पास टीम में जो है ना अनुभव की कमी है। कमी तो नहीं थी आपके पास, आपके पास तो 2 दिग्गज थे, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, आप उनको भी यूज़ कर सकते थे अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक ये ट्रांजिशन का फेज 6-8 महीना साल भर ना बीत जाए। आपने वो सारे विकल्प जो है वो नहीं चुने। आपने करुण नायर को कहीं कोल्ड स्टोरेज से निकाल के भाई उनको खिलाया कि चलो भाई इंग्लैंड में खेलने का उनका अनुभव है, फिर आपने उनको वहाँ पर छोड़ दिया कि भाई चलो वो परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरीके से, यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आपको ये कोई नई बात तो है नहीं कि भाई इसमें अनुभव की ज़रूरत होती है टेस्ट टीम के अंदर। एक ट्रांजिशन का फेज जो है, आप इंग्लैंड की हाई से या तो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गए कि भाई आपने वहाँ पर टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा ली, अब तो आप कुछ भी करा ले जाओगे, आप जिस तरीके से भी चला लोगे। अब आपको जब एक टेस्ट मैच हार का सामना करना पड़ा है तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। प्रोबेबली अगर आप सीरीज हार जाओगे तो फिर और सारा पिटारा खुल जाएगा। नंबर 3 क्या, फिर और भी चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी कि इतने ऑलराउंडर्स कौन भरता है, इतने लेफ्ट हैंडर्स कौन भरता है, वो सारी चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। तो ये पेच फंसाया ही गया एक तरीके से, ज़रूरत नहीं थी ये सब करने की। आप ना बेसिकली क्या है कि हम गौतम गंभीर के स्टाइल से थोड़ा सा वाकिफ़ हैं। वो एक बड़े ही पैशनेट खिलाड़ी रहे, पैशनेट कोच भी हैं, अपना 100% देते हैं, मगर साथ में ये भी है कि उस पैशन के साथ ना वो कब पैशन जो है ना वो जिद में तब्दील हो जाता है, वो थिन लाइन कब क्रॉस हो जाती है वो नहीं पता लगता। वो आदमी को लगता है कि नहीं वो सब कर लेगा, सब मैनेज हो जाएगा, यंगस्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस टीम को मैं एक नए मुकाम पे लेके जाऊंगा, एक नई टीम बनाऊंगा। उसमें कोच का नाम बहुत बड़ा होगा कि भाई कोच ने ये सब करके दिखा दिया, कोच ने नतीजे दे के दिखा दिए, मगर वो हर फॉर्मेट में ना सेट नहीं बैठ रहा और टेस्ट मैचेस में खास तौर पर नहीं बैठ रहा। तो यहाँ पर अब एक समझदार जो इंसान होता है या समझदार जो कोच होता है ना, वो हमेशा अपने ना ऑप्शंस लेके चलता है, बैकड्रॉप पे ऑप्शंस लेके चलता है कि भाई अगर चलो ये क्लिक नहीं किया तो आई विल गो बैक टू दैट थिंग। मगर कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिसपे आप गो बैक नहीं जा सकते। अब आप रोहित शर्मा को, विराट कोहली को आप वापस नहीं ला सकते हो। अब उन्होंने संन्यास ले लिया, जो आपके पास श्रेयस अय्यर एक ऑप्शन बचते हैं। अब उन्होंने तो खुद बीसीसीआई को इन्फॉर्म करके बोल दिया कि भाई मैं अभी रेड बॉल क्रिकेट से थोड़ा दूर रहना चाहता हूं, पीठ की समस्या है। एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है कि भाई आपने उनको भी नज़रअंदाज एक तरीके से किया है, उनको जो अच्छा उन्होंने किया डोमेस्टिक में उनका उसका इनाम जो है उस तरीके से नहीं मिला, तो आपने अपने ऑप्शंस खुद ही रिड्यूस किए। मे बी आप उस तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर रहे, मे बी आप थोड़े से एक्साइटेड थे कि भाई मैं यंगस्टर्स के साथ ही चला लूँगा, मगर वो चीज़ें जो है अब थोड़ा सा हॉन्ट कर रही हैं। अब कोई उठ के इस जगह को ओन करे, अपना बना ले बहुत जल्दी से, तो ये आपकी खुशकिस्मती होगी। नहीं तो चीज़ें जो है यहाँ से और बिगड़ सकती हैं अगर आप नतीजे नहीं आए जो नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप देख लें गंभीर की टेन्योर के अंदर तो इंडिया के अंदर आप सिर्फ बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ को जो है वो हरा पाए हो, जो आपसे बहुत कमतर टीमें हैं। जो भी थोड़ा सा आपको अंडर प्रेशर डालती हैं टीमें जो अच्छी होती हैं, उनके आगे ये नतीजे नहीं आ रहे। तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है, ऑप्शंस कम है, क्योंकि आपका एटीट्यूड जो भी है वो अच्छे के लिए, टीम का अच्छा चाहते हो, सब कुछ है, पैशन है, सब कुछ है, मगर एक थोड़ा सा उसके अंदर ना जिसे कहते हैं ना वो तड़का लगता है, तो वो तड़का जो है ना वो जिद का भी है। इसलिए चीज़ें जो है ना वो इतनी सरल नज़र नहीं आती, इतनी सहज नज़र नहीं आती। नहीं तो इतनी बड़ी परेशानी ये होनी नहीं चाहिए गिवन दी टैलेंट पूल जो इंडिया के अंदर है। बिल्कुल, और इसीलिए अगर आपको नंबर 3 जैसी क्रूशियल पोजीशन पर, वो भी टेस्ट क्रिकेट में आधा दर्जन से ज़्यादा खिलाड़ियों को आजमाना पड़े, तो ये दिखाता है कि वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ ऐसी है, वो जो कुणाल कह रहे हैं कि वो ज़रूरत है या जिद है, वो प्रयोग है या वो जिद है, ये डिफाइन करना मुश्किल है। लेकिन ये आंकड़े जो बता रहे हैं वो फिलहाल जिद की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती का टेस्ट क्रिकेट में नंबर 3 आप उठाकर देख लीजिए, विश्व क्रिकेट में बहुत कम ही टीमें होंगी जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट करती हैं। अब इसमें नया नाम जो जुड़ गया है, जो आखिरी में इस ग्राफिक्स में है, वो वॉशिंगटन सुंदर का है। वॉशिंगटन सुंदर को लेकर
वॉशिंगटन सुंदर के पास अगर कोई जाकर कहेगा कप्तान या कोच कि आपको नंबर 3 पर खेलना है, तो उसकी मजबूरी है कि वो खेलेगा, वो ना नहीं कर सकता है। दोनों चीजें, एक तो बहुत बड़ा प्राइड का विषय है कि आप नंबर 3 पर खेल रहे हैं, और दूसरा ये भी है कि भाई टीम की जरूरत है, टीम ने कहा तो जाकर खेलिए। लेकिन क्या इतना समय है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से, जब हर एक टेस्ट मैच के पॉइंट जुड़ रहे हैं, क्या इतना समय है कि आप उनको एक लॉन्ग रन यहां पर दे सकें कि जाओ तुम अपने आप को धीरे धीरे वहां पर कंफर्टेबल कर लो? सारा सवाल इसी बात को लेकर है। दिनेश कार्तिक ने एक बयान दिया है, वो बयान आपको दिखाते हैं, क्योंकि बयान जो है वॉशिंगटन सुंदर की इस पोजीशन पर ही है। नंबर 3 पर बल्लेबाजी करना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती है। सामान्य तौर पर स्पेशलिस्ट बल्लेबाज ही ये चुनौती उठाता है। वॉशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर है, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत गेंदबाजी करते हैं। उनके पास नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने की तकनीक है, लेकिन उन्हें इसके लिए बहुत मेहनत करनी होगी। जब वो अपनी बल्लेबाजी पर बहुत मेहनत करेंगे तो गेंदबाजी भी करना थकान देने वाला होगा। दोनों के बीच का संतुलन करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कुणाल। मान लेते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि वॉशिंगटन सुंदर जो है नंबर 3 पर नहीं खेल सकते, हम रूल आउट कर दें, हम कौन होते हैं करने वाले। हो सकता है आपने उनको एक 6 पारी दी, 8 पारी दी, 3 टेस्ट मैच, 4 टेस्ट मैच आपने दिए, हो सकता है वो आपके लिए एक एसेट बन जाए, लेकिन फिर वो आपको गेंदबाजी में वो नहीं करके दे पाएंगे जो वो देते आए। बहुत रेयर ऐसा होता है, और इसीलिए क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक में ऐसे लोगों की बड़ी एंट्री बहुत जोर शोर से होती है, जो अपनी टीम के लिए बैटिंग में भी ओपन करते हो, बॉलिंग में भी ओपन करते हो। बहुत कम लोग ऐसे हैं। तो इस तरह से या आप इरफान पठान का एग्जाम्पल याद कीजिए, वो एक अच्छे फास्ट बॉलर के तौर पर आए, आपने उनको बल्लेबाजी में इतना ज्यादा प्रमोट कर दिया कि फिर वो उनकी गेंदबाजी सफर करने लगी। क्या ये संतुलन बनाना मुश्किल होगा? जाहिर सी बात है। किसका काम है ये, कोच का, कप्तान का, या वॉशिंगटन सुंदर का? और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के एक साइकिल को ध्यान में रखते हुए क्या इतना समय है कि आप किसी खिलाड़ी को इतना समय दे पाएं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको पता है कि वर्ल्ड WTC साइकिल के अंदर हर टेस्ट मैच की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, और खासतौर पर जो टेस्ट मैच आप इंडिया में खेलते हो उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर वो समय जो है वो नहीं है बिल्कुल भी कि भाई आप जो है इतना समय यहाँ पर दे पाओ। मुश्किल है। और एक मैं नाम लूंगा, जैक कालिस। आप हर किसी को जैक कालिस नहीं बना सकते हो ना, वो वंस इन जनरेशन टाइप ऑफ अ प्लेयर होता है कि भाई आपने किसी को मौका दिया। ये एक अनड्यू प्रेशर है जो आप ना खिलाड़ी पे डाल रहे हो बिना कुछ बोले, कि भाई आप जो है ऐसा परफॉर्म करके दो। मतलब आप कोशिश कर रहे हो कि आप एक अंधेरे में तीर चलाओ और वो सही निशाने पे लग जाए। ये उसी किस्म की बात है कि आपने किसी के अंदर प्रोस्पेक्ट देखा और उसको मौका दिया। वो क्रिकेट अब रह नहीं गई है कि भाई आप जो है ना वो उतना लॉन्ग रन दे पाओ, उतना सब कुछ कर पाओ, उतनी बैकिंग कर पाओ। कुछ खिलाड़ियों के साथ ऐसा हुआ पास्ट के अंदर, किया जा सकता है। हो सकता है गौतम गंभीर भी उसको मैनेज कर जाए। अगर आपके पास सिलेक्टर्स की बैकिंग है, अगर आपके पास बोर्ड की बैकिंग है, तो फिर दुनिया चाहे जो मर्जी बोलती रहे, आप उसको 10 टेस्ट मैचेस दोगे, आप देखोगे कि वो चला कि नहीं चला। नहीं चला तो आपको बुराई मिलेगी, चला तो आप वाहवाही मिलेगी। साथ में उस खिलाड़ी को भी मेहनत करनी पड़ेगी, भगवान को मदद करनी पड़ेगी, ताकि वो चीजें जो है ना एकदम जैसा आप सोच रहे हो वैसा क्लिक हो जाए। उसके अंदर बहुत सारे जो पीसेस हैं उनको जुड़ना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता है। आपने एक तरीके से हिंदी में जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जुआ, वो खेल तो लिया, अब आप उसको उस पर स्टिक रहते हो या उससे बैक ऑफ करते हो। अगर आप एक टेस्ट मैच के बाद या एक पारी के बाद उससे बैक ऑफ करते हो तो फिर ये उस खिलाड़ी के साथ ज्यादती है। आपकी सोच क्या थी, क्या वो इतनी स्थिर नहीं थी? ये बहुत सारी चीजें हैं। तो कोई भी फैसला लेने से पहले ना उसके बहुत ज्यादा दूरदर्शिता से सोच लेना चाहिए कि भाई हम ये फैसला तो उठा लेंगे, वो करना आसान है, मगर फिर इसके साथ स्टिक रहना कितना मुश्किल है। क्योंकि फिर अगर वो खिलाड़ी को भी आपको लॉन्ग रन देना पड़ेगा, आपने कुछ बोल के उसको लिया है ना, आपने उसका आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट खराब कर दिया कि आप उससे गेंदबाजी उस तरीके से करा नहीं रहे, आप उसको बल्लेबाज के तौर पे ज्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हो और आप एक टेस्ट मैच के बाद उसको बुला दो, तो ये गलत है। साई सुदर्शन के साथ आपने यही किया कि आपने उनको बाहर बैठा दिया और आपने यहाँ पे वॉशिंगटन सुंदर को जो है वो मौका दे दिया कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखना चाह रहे हो। या तो आपके पास वो वेवलेंथ है, वो बैकिंग है कि भाई आप ये एक्सपेरिमेंट्स कर सको, वेल एंड गुड, करिए, ये आपके ऊपर है। ओनर्स आपका, बुराई आपकी, अच्छाई आपकी, जो भी क्रेडिट मिलेगा डिस्क्रेडिट मिलेगा वो आपका। बड़ा मुश्किल काम है ये, और ये वॉशिंगटन सुंदर की गलती नहीं है। जैसे आपने भी बोला कि भाई किसी भी खिलाड़ी को मौका मिलेगा तो वो अपनी किस्मत आजमाना चाहेगा, अपने आप को टेस्ट करना चाहेगा, अपने आप को चैलेंज करना चाहेगा। वॉशिंगटन सुंदर ने अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी वक्त देना पड़ेगा। आप ओवरनाइट ना तो स्टीवन स्मिथ स्पिनर से बैट्समैन बने थे, ना कोई जैक कालिस ओवरनाइट बनाया गया था।
टाइम लगता है इन सब चीजों के अंदर। कपिल देव को भी एज ए परफॉर्म करने के लिए बैट से उतना अच्छा थोड़ा वक्त लगा था, मूलतः गेंदबाज थे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है और इसके अंदर खिलाड़ी को भी मेहनत करनी पड़ती है, सब्र संतोष सब रखना पड़ता है, आसान काम नहीं। और क्योंकि WTC की साइकिल अब ऐसी हो गई है कि हर टेस्ट मैच इंपॉर्टेंट हो चुका है, उसके अंदर वो और चुभता है, वो पेशेंस और जल्दी टूटती है। तो कोई भी फैसला लिया जाए ना, उस पर बहुत दूर से सोच लेना चाहिए, थोड़ा सेफ रह के चलो। टेस्ट क्रिकेट में वो ज्यादा अच्छी बात है। ये T20 नहीं है जहां पर आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके चलने की गुंजाइश ज्यादा होती है, उसको आप किसी तरह मैनेज कर ले जाओगे, उसकी भी गुंजाइश ज्यादा होती है। मगर टेस्ट क्रिकेट में आपको वो सब चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, वो जो एक्सपेरिमेंट्स आप करते हो। तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, उसकी थोड़ा सा ना सेफ्टी देख के करें, थोड़ा सा और स्टेबिलिटी देख के करें, नहीं तो वो ऐसे ही औंधे मुंह गिरेंगे जिस तरीके से कोलकाता टेस्ट में हुई। बिल्कुल सीधी सी बात यही है जो आप कह रहे हैं। जैक कैलिस और कपिल देव जब खेल रहे थे और जब वो ऑलराउंडर बने, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स में से रहे, तो उस वक्त जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल नहीं हुआ करती थी। वहां कप्तान और कोच जो है आपको सेलेक्टर्स के साथ साथ बैकिंग देते थे। यहाँ अब वो सहूलियत, अब वो समय नहीं रह गया है। आप घर के 4-5 लोग के लिए खाना बना रहे हो कुणाल, तब तो एक्सपेरिमेंट कर भी लीजिए। कुछ उल्टा सीधा हुआ तो घर ही वाले हैं, 4-5 लोग हैं, क्या ही बोलेंगे। शादी के खाने में एक्सपेरिमेंट मत करिए, ठीक है ना। पता चला घर में भी, अगर आप घर में भी सर खाना बना रहे हो तो वो एक बार या 2 बार, तीसरी बार कोई भी एक्सेप्ट नहीं। वही मैं कह रहा हूँ। और 400 लोग को इनवाइट करके शादी में, वहां तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करिए, नहीं तो अगर उल्टा पड़ा तो फिर बहुत गालियां पड़ेंगी। चलिए फटाफट आपको गुवाहाटी के पिच का भी अपडेट बता देते हैं, क्योंकि वहां पर जो विकेट है वो रेड सॉइल की विकेट है, यानी लाल मिट्टी की पिच पर यह मुकाबला होगा। थोड़ा सा बेहतर मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि कैरी करेगी, थोड़ा सा बाउंस होगा। और एक जो सबसे खास कनेक्शन है इस विकेट का, वो है कि BCCI के जो चीफ क्यूरेटर हैं आशीष भौमिक, वो गुवाहाटी के ही हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि कोलकाता में पिच से जो शिकायतें थीं, भले ही उसको भारतीय टीम ने ओन किया, गौतम गंभीर ने ऑफिशियली कहा कि उन्होंने ऐसी ही विकेट की मांग की थी, लेकिन थोड़ा सा बात वो पच नहीं रही थी। जिस तरह से वहां बल्लेबाजों को दिक्कत हुई, मान कर चलते हैं कि यहां पर आप गुवाहाटी में थोड़ा सा बेहतर ट्रैक देखेंगे, ऐसा ट्रैक देखेंगे जो भारतीय टीम को ज्यादा फेवर कर रहा हो, भारतीय टीम को ज्यादा सूट करे। वरना फिर वो जो खतरा था, और जो हम बार बार उस खतरे को याद दिलाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसी चोट है भारतीय क्रिकेट पर जो हमेशा के लिए रहेगी, जब तक कि आप नतीजे बेहतर ना देते रहें। और जब जब नतीजे आपके खराब होंगे, सबसे पहले आपको वो न्यूजीलैंड की 3-0 से मिली हार याद आएगी। 1-0 से आप ऑलरेडी पीछे हैं, यहां पर अगर 2-0 हुआ तो फिर वो जख्म जो है ना, वो फिर हरे हो जाएंगे, ताजे हो जाएंगे। आप चाहते हैं ना हो, तो जैसा मैंने शो की शुरुआत में कहा था, सेकंड बेस्ट जो ऑप्शन है, आप इस टेस्ट मैच को जीतिए और सीरीज को 1-1 से बराबर करिए। चलिए, रहेगी हमारी नजर प्रैक्टिस शेड्यूल पर। प्रैक्टिस शेड्यूल से जो कुछ निकल कर आएगा, वहां से जो भी एक्सपेरिमेंट की भनक लगेगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। जो भी अपडेट है खेल की दुनिया के, वो सब हमेशा की तरह आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आपको सिर्फ इतना करना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। अभी आपने समय निकाला, आप इस शो पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।